पूजूं मात सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से, जड़ता रहे न शेष, जड़ता रहे न शेष। श्रद्धा पति मां पार्वती, शंभु रूप विश्वास। इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास, पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम हो, रुद्र रूप हनुमान। दो क्षमता मैं कर सकूं, सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे से राम हरे, सीतापति श्री राम हरे। गुण धाम हरे, सुख धाम हरे, श्री राम हरे, सुख धाम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ यजुर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 106 से आरंभ करते हैं, जहां काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को अपनी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज, कलिकाल में बहुत वर्षों तक जब अयोध्यापुरी में मैं रहा तो वहां अकाल पड़ गया और मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया और वहां दीन मलिन उदास दरिद्र होकर उज्जैन चला गया। कुछ काल बीतने पर जब संपत्ति पा गई तो मैं वहां रहकर उज्जैन में रहकर शंकर जी की आराधना करने लगा। वहां एक ब्राह्मण वेद विधि से शिव जी की पूजा करते थे। उन्होंने मुझे अपना पुत्र मान लिया और मुझे बहुत ही पढ़ाया। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम सियारम। गुरु आयम अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम सियारम। हे गरुड़ जी, एक दिन में भगवान शंकर जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आ गए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे कछु, और न रोष लबले सियारम। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश सियारम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, गुरु जी तो बहुत दयालु थे। उन्होंने मेरा दोष देखकर भी कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं आया, पर गुरु का अपमान देखकर और बड़ा भारी पाप देखकर भगवान शंकर महादेव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर माझ भई नभवाणी, रहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित समय कबोधा। मंदिर माझ भई नभवाणी, रहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित समय कबोधा। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब मैंने
अपने गुरु का अपमान कर दिया, तब महादेव शंकर जी उसे सहन नहीं कर सके और मंदिर में ही आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दयऊ तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोई। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। आकाश वाणी कहती है, तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। मंदिर माझ भई न भवानी, रहत भाग्य आज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित समय कबोधा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुण जी, महादेव शंकर जी मुझसे बहुत रुष्ट हो गए और मंदिर में ही आकाशवाणी हुई और भगवान शंकर जी ने मुझे श्राप दिया कि अरे मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जय सठ गुर सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रजग जो निपुण धरई शरीरा, अयुत जन्म भरी पावई पीरा। जय सठ गुर सन ईर्षा करई, रौरव नरक कोटि जग परही। त्रिजग जो निपुण धरई शरीरा, अयुत जन्म भरी पावई पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहीं से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठे रहसी अजगर इब पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर मऊ जाई, रहु अधम धम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ की खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव श्राप सियरम। कंपित मोय बिलोकियति, और उपजा परिताप सियरम। हे गरुण जी, भगवान शंकर जी का भयानक श्राप सुनकर गुरु जी महाराज ने हाहाकार मचा दी। मुझे कणपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरि सियरम। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोर सियरम। हे गरुण जी, मेरे गुरु जी प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण भगवान शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार करके गदगद वाणी से भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्प निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी भगवान शंकर महादेव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा से रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर
अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओमकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तो सारा दृसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरमौलिकल्लोलिन चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प शोभित है। चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्र विशालम प्रसन्नान नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मराम्बरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी महादेव को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेयम भवानी पतिं भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले माता भवानी के पति भगवान शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनांदाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथधारी। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु भगवान त्रिपुरारी शंकर महादेव जी, सच्चिदानंद घन स्वरूप, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हालोके परिवानराणम न तावा सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभु सर्व भूता विवासम। जब तक माता पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख शांति मिलती है, और ना उनके तापों का नाश ही होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंतर हृदय में निवास करने वाले प्रभु भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोऽहं सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखागताताप्यदानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही जानता हूँ। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा
तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। रुद्राकष्टमिदं प्रोक्तं पिप्रे हर्षोदये, ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभु प्रसीदते। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन भगवान शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंकर जी सदा प्रसन्न होते हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देखे विप्र अनुराग सियारम, पुण्य मंदिर न भवानी भई, द्विज वर वर मांगु सियारम। सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान शंकर जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में पुनः आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण, वर मांगो। जौ प्रसन्न प्रभु पर, नाथ दीन बरुने हुसियारम, निज पद भगति देव प्रभु, पुण्य दूसर बरु दे हुसियारम। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान सियरम, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान सियरम। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयालु अब, एहि पर हो कृपाल सियरम, साप अनुग्रह होई जय, नाथ थोरे काल सियरम। ब्राह्मण श्रेष्ठ भगवान शंकर जी से काकभूषुंड जी के बारे में विनती करके कहते हैं, हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी भगवान शंकर जी, अब इस पर कृपालु हो जाइए, कृपा कर दीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप के बाद अनुग्रह श्राप से मुक्ति हो जाए। जब काकभूषुंड जी ने द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण का अपमान किया तब भगवान शंकर जी बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। शंकर दीन दयाल अब, एहि पर हो कृपाल सियरम, श्राप अनुग्रह होई जय, नाथ थोरे ही काल सियरम। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी भगवान शंकर महादेव जी, अब इस पर आप कृपालु हो जाइए, कृपा कर दीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप के बाद अनुग्रह श्राप से मुक्ति हो जाए। जय सिया राम।